जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी जो आपके मन में गंदे विचार आते हैं, काम वासना आती है, आप किसी के बारे में गलत विचार करते हैं, गलत सोचते हैं, उससे आपके मन में पछतावा होता है लेकिन आप उसे रोक नहीं पाते। इस विषय पर पूरी चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने और पूरा वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है और आप भगवत मार्ग में चलने वाले पथी के आप मार्ग से भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट साधक को चाहिए, जब भी उसके मन के अंदर कोई गलत विचार आता है तो वो प्रकृति जनित होगा, माया जनित होगा, या तो उस व्यक्ति की किसी व्यक्ति से आसक्ति होगी या कोई भी चीज़ से उसकी आसक्ति होगी। मतलब संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किस ना किसी के बारे में उसकी आसक्ति जरूर होगी। तब उसके अंदर काम वासना, काम वेदना जागृत होती है, क्योंकि या तो उसने कोई गलत दृश्य देखा होगा या फ़ोन में या कहीं भी जगह, या उसका संबंध कहीं ना कहीं होगा। तब उसके अंदर, मन के अंदर, उसके अंदर काम भावना आएगी और काम वेदना जैसे आएगी तो उसका मन उसको अंदर से कहेगा चलो वहाँ चलते, और वो भोग लगते हैं। तो वो समझता है कि उस भोग को भोगने से मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन वो गलत है। वो मन ही मन आपको जलाएगा, आपके अंदर वो वापस वैसे ही विषयों का चिंतन कराएगा, क्योंकि जिस विषय में आपकी आसक्ति होती है वही चिंतन आपका बनता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपके अंदर स्फूर्णा हुई, क्योंकि मन आपको जो भी आसक्ति होगी वो स्फुरित होगा आपके मन के अंदर, आपके अंदर प्रेरणा होगी कि ये चीज़ मैं कर लेता हूँ या वहाँ मैं चला जाता हूँ। तो मन ने आपको पहले सलाह दी कि ये चीज़ कर लीजिए। अब मन आपका कहाँ जाएगा, जहाँ आपकी आसक्ति होगी, जहाँ संबंध होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। मन ने आपको जो भी कुछ कहा उसको सहन कर जाइए और श्री हरि के चरणों में चले जाइए। हरि शरणम, केवल नाम जप करिए। तो वो जो भी वासना आपके अंदर आई है वो धीरे धीरे मिटती जाएगी। जैसे आप प्रकृति में कहीं भी जा रहे हैं, संसार में कहीं भी जा रहे हैं, आपको संसार में जाते तो कोई ना कोई खूबसूरत दृश्य नज़र आ जाता है, तो आपकी नज़रें बार बार वहाँ पे जाती है। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी नज़रों को नीचे झुकाना और सीधा निकल जाना। सबसे पहला उपाय तो ये है। अगर आपसे ये नहीं हुआ और आपकी नज़रें मिल गई तो आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे। सोचते सोचते आपकी इंद्रियां आपको विषयों में ले जाएगी और बार बार ये चिंतन कराएगी। बार बार ये चिंतन कराने के कारण आप उसमें भोगों में आसक्त हो जाओगे और वो ही आपको भ्रष्ट कर देगा। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों विकारों में सबसे बड़ा विकार है काम। जिसने काम को पराजित नहीं किया वो संसार से भ्रष्ट हो जाता है। वो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुखी रहता है, क्योंकि जब तक आप काम को पराजित नहीं करोगे आपके जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जिससे आपके अंदर बुद्धि का विकास होता है, आपका मन शीतल होता है, बुद्धि पवित्र होती है और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आप हमेशा आनंदित रहते हैं। आप समझते हैं कि मैं इस भोग को भोग लेता हूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन अगर भोगों में सुख होता तो एक बार भोग भोगने से आपको शांति मिल जाती, तो बार बार वो स्फूर्णा क्यों होती है। एक आपने भोग भोगा, दूसरा भोगा, तो बार बार नए नए भोग भोगने की आपके अंदर स्फूर्णा क्यों हो रही है। अगर भोगों में शांति होती तो वो वही ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप प्रज्वलित अग्नि में घी डालोगे तो वो प्रज्वलित होगी, वो बंद नहीं होगी, उसमें और उफान आएगा। इसलिए भोगों में कभी शांति नहीं है। जैसे जैसे आप चीज़ों का त्याग करोगे उसमें आपको परम शांति मिलेगी। क्योंकि जो भी है संसार में ये वस्तुएं हैं, भोग वस्तुएं हैं, वो सब असत्य हैं। केवल प्रभु ईश्वर है, वही सत्य है, वही आनंद स्वरूप है। आप अपने देहाभिमान के कारण छोटे छोटे भोगों में सुख का अनुभव करते हो कि मुझे थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा काम मिल जाए, या थोड़ी ये मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, आपका चिंतन आपको भ्रष्ट कर देगा मार्ग से, और यही चिंतन आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। क्योंकि संसार में व्यक्ति आया है एक निश्चित आयु के लिए,
ये आयु पूरी होने के बाद उसको भगवान के पास जाना है और कर्मों का हिसाब वहाँ पे लेखा जोखा होगा। और आपके पापाचरण अधिक हुए तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, अगर पुण्य कर्म हुए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर पुण्य पाप दोनों अगर आपने हमेशा भगवान का भजन ही किया है तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो विकार है काम वासना, उसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी साधना विधि एकदम सरल है। अगर आप अपना जीवन आनंद से गुजारना चाहते हो, आप चाहते हो आपके जीवन में बहुत ही आनंद आए, आपका परिवार सुखी हो जाए, संसार सुखी हो जाए, तो केवल आपको उपाय ये करना है। पहले तो आपको संयम बनाना है, एक दिनचर्या आपको जीवन में धारण करनी है। सुबह 4 बजे उठना, फिर थोड़ा व्यायाम करना, उससे आपका शरीर में आपके ताकत होगी तो बुद्धि में भी आपके ताकत मिलेगी। अगर व्यायाम प्राणायाम नहीं होगा तो आपकी सोच क्षमता खत्म हो जाएगी, जो भी भोग आपको मिलेगा वो आप भोग लोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मन के अंदर आपके अंदर जो भी आसक्ति है उसे ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति वस्तु स्थान की कोई ना कोई आसक्ति है, संबंध है, इसके कारण आपका मन बार बार भटकता है, मन अशांत रहता है, मन चिंताओं में घिरा रहता है। आप हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि मैं उससे मिल जाता हूँ या वहाँ चले जाता हूँ, मैं सुखी हो जाऊँगा, या मैं उसे यहाँ बुला देता हूँ। तो ये चिंताएँ आपको सताती है, आप समझ नहीं रहे, आप समझते हैं कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती, ये बहुत ही दुर्गति कराने वाली है और नरक का कारण है। क्योंकि जिसने काम पे विजय प्राप्त नहीं किया वो जीवन में कभी भी परम आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसने काम को पराजित कर दिया, काम का त्याग कर दिया, वो जीवन में सुखी हो सकता है। अब आपको जीवन में चाहिए, जो नए बच्चे बच्चियाँ हैं उनको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जब तक उनके पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो जाए, शादी नहीं हो जाए, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उससे उनका जीवन आनंदमय रहेगा। और जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी है तो उन्हें भी ब्रह्मचर्य का संयम से पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें इंसान का जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, हम संयम पूर्वक रहे, संयम पूर्वक भोग भोगे और फिर भी आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हम ये नहीं कि जानवरों की तरह हम लग जाएं और केवल विषयों चिंतन में पड़े रहें। हमारा चिंतन करना, विषयों का चिंतन करना, ये हमें भ्रष्ट कर देगा। हम यहाँ किस लिए आए, हमारा उद्देश्य क्या है वो समझिए। अगर हमें ईश्वर ने भेजा है तो सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए, नाम जप करने के लिए। और आप छोटे छोटे विकारों में, विषय चिंतनों में आके अपनी इंद्रियों को आप संयम नहीं कर पाते, इसलिए विषय आपको वहाँ धकेल देते हैं जहाँ से आप परास्त होकर आते हो। क्योंकि काम पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। काम पे जिसने विजय प्राप्त कर ली उसके अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति आने लगती है और वो ईश्वर से जुड़ने लगता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य वो ब्रह्म के समान शक्ति है, इसे आप समझ लीजिए। और जो व्यक्ति कामी पुरुष है वो विषयों का चिंतन ही करेगा, वो हमेशा भ्रष्ट हो जाएगा। उसका दिमाग चिंतन, टेंशन, निराशा, हताशा, शोक, भय सब उसके अंदर रहेंगे। वो पूरी तरह से चिंताओं से ग्रसित रहेगा, ये आप समझ लीजिए। ये मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। और जिसने काम का त्याग किया है वो जीवन में आनंद ही आनंद को प्राप्त होगा। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य की पुष्टि होगी वैसे वैसे जीवन में आपके आनंद उभरेगा और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर आप जीवन में थोड़ा सा नाम जप करने का अभ्यास करेंगे, आपके मन में जैसे ही कोई भी स्फूर्णा हुई, आसक्ति हुई, विषयों का चिंतन हुआ, आप उसे वहीं रोक दीजिए। क्योंकि आप शरीर नहीं है, आपका शरीर कहीं जाएगा तो भोग भोगेगा। आप अपने मन को ही वहीं कंट्रोल कर लीजिए और वो मन को कह दीजिए नहीं, ये भोग मैं नहीं भोग सकता। काफ़ी बार मैं ये भोग, करोड़ों जन्मों से हम ये भोग भोगते आए हैं, लेकिन बार बार यही जन्म मरण के चक्कर में फंस रखे हैं। इसलिए इन कामनाओं पे विजय प्राप्त कीजिए। इन छोटी छोटी कामनाओं, वासनाओं के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हमें नरक का कारण बनना पड़ जाएगा, हमारा जीवन एकदम बेकार हो जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री हरि, महादेव जी, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जब निरंतर करेंगे वैसे वैसे ये पाप आपके नष्ट होंगे, आपकी वासनाएं खत्म होंगी और आपके जीवन में आनंद आएगा। क्योंकि आप जीवन में आए तो आनंद लीजिए। आनंद विषयों में नहीं है, भोगों में नहीं है, दूसरे वस्तु प्रभु के भजन में, नाम कीर्तन में, स्मरण में, उसमें आनंद अलग ही है। वो आप महसूस खुद करोगे जब आप नाम जप करना स्टार्ट करोगे। अपनी जिह्वा से राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण इस प्रकार उच्चारण करें
फिर कुछ ही महीनों में देखेंगे जैसे जैसे आपके पाप खत्म होंगे वैसे वैसे आपके जीवन में आनंद आने लगेगा, आपकी हर कामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन कामना वही करिए जो सत्य धर्म अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो, नहीं तो धर्म के अनुकूल अगर वो कामना नहीं हुई तो वो आपको भ्रष्ट कर देगी, क्योंकि आप धर्म में जी रहे हैं और धर्म में ही आपको रहना है। धर्म के अनुकूल ही आपको हर कार्य करना है। गृहस्थी में भी हो तो हर भोग धर्म के अनुकूल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मपूर्वक कार्य कीजिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति कीजिए, अर्थ कमाइए, फिर प्रभु श्री हरि के पास चले जाइए, मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे इनका त्याग कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और आपके आनंद क्या, आप संसार को भी आनंद देने वाले बन जाओगे। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।